हिंदू धर्म में जन्म के बाद कई महत्वपूर्ण संस्कार किए जाते हैं, जिनमें एक बहुत खास संस्कार है नामकरण संस्कार, यानी बच्चे को नाम देने की विधि। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि इसे बेहद पवित्र और भविष्य को प्रभावित करने वाले संस्कारों में माना जाता है। माना जाता है कि बच्चों का नाम जितना सुंदर और शुभ होता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर उतना ही अच्छा होगा। यही वजह है कि पुराने समय से लेकर आज के आधुनिक समय तक माता पिता और परिवार के लोग बच्चे का नाम रखते समय बहुत सोच समझकर और विचार करके नाम रखते हैं। नाम रखना एक धार्मिक परंपरा है जो ज्योतिष और संस्कार से जुड़ा होता है। बच्चे के नाम के समय उसकी कुंडली, नक्षत्र, राशि और कई चीजें देखनी पड़ती हैं और फिर उस अक्षर से नाम रखा जाता है। कई बार लोग अपने बच्चे के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, राधा जैसे धार्मिक और अच्छे गुणों वाले पुत्रों के नाम रखते हैं, ताकि उनका जीवन भी उन्हीं के जैसा आदर्शों पर चले। लेकिन इसके साथ ही कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो धार्मिक रूप से अशुभ माने जाते हैं और जिन्हें रखने से मना किया जाता है। इन नामों के पीछे नकारात्मकता जुड़ी होती है, जो बच्चे के स्वभाव और सोच को भी प्रभावित कर सकती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार हर नाम एक खास ऊर्जा लेकर आता है। नाम का अर्थ उसका कंपन बच्चे की सोच, आदतों और जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसलिए ऐसा नाम चुनना चाहिए जो सकारात्मकता से भरा हो, जिससे बच्चे अपने जीवन में अच्छा सोच सके, अच्छा काम कर सके और सही रास्ते पर चल सके। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक कभी भी ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए जिनका संबंध राक्षसी या दुष्ट प्रभाव डालता हो, जैसे कि रावण, कंस, शकुनी, दुशासन, हिरण्यकश्यप। भले ही ये पौराणिक ग्रंथों में मिलता हो, लेकिन वो नकारात्मकता और अधर्म के प्रतीक हैं, इसलिए उन्हें बच्चों के नाम से नहीं जोड़ा जा सकता। इतना ही नहीं, इन नामों के पर्यायवाची से भी बचना चाहिए। ये मान्यता कोई आज की बात नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस विषय पर स्पष्ट रूप से बातें कही गई हैं। उदाहरण के लिए रामचरितमानस और सुंदरकांड जैसे ग्रंथों में नामों के अर्थ और प्रभाव का उल्लेख मिलता है। इसी तरह चंद्रमा के नामों को लेकर भी धार्मिक ग्रंथों में बातें मिलती हैं। चंद्रमा को शशि और मयंक भी कहा जाता है, लेकिन ग्रंथों में शशि को कलंकित कहा गया है। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि शशि नाम रखने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ और भाव पूरी तरह शुभ नहीं होता। इन बातों का सीधा सा अर्थ यह है कि नाम केवल दिखावा नहीं होता, वो आपके बच्चे के जीवन की ऊर्जा, सोच और संस्कार का आधार बन जाता है। एक अच्छा नाम न सिर्फ समाज में पहचान बनाता है, बल्कि व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी भर देता है। बच्चों के नाम में बहुत ताकत होती है। ये केवल बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व की नींव है। नाम ऐसा होना चाहिए जो शुभता, सकारात्मक सोच और अच्छे गुणों का प्रतीक हो। इसलिए नामकरण करते वक्त सिर्फ फैशन या ट्रेंड नहीं, बल्कि धार्मिक, ज्योतिष और भावनात्मक पहलू का भी ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।